कहते हैं असाधारण परिस्थितियों में अक्सर असाधारण उपायों की जरूरत पड़ती है। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप की जो अनोखी कूटनीतिक शैली है उस पर बात करने वाले हैं। कुछ लोग इसे ट्रंपलोमेसी भी कह रहे हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये काफी दिलचस्प हो सकता है। हमारा मकसद है इस गैर पारंपरिक अनकन्वेंशनल अप्रोच को समझना और खास तौर पर ये देखना कि भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेख बताता है कि कैसे ट्रंप ने पारंपरिक कूटनीति के जो नियम कायदे हैं उनको एक तरह से तोड़ा है। भारत जैसी सरकारों को उनके अचानक आने वाले बयानों से निपटना पड़ा है, जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन बालाकोट के बाद मध्यस्थता का उनका दावा, हाँ या फिर वो 5 जेट गिराए जाने वाली बात जी। लेकिन फिर उसी समय उन्हीं के प्रशासन ने टीआरएफ को, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है, उसे आतंकी गुट घोषित करके भारत को एक ठोस फायदा भी पहुंचाया। तो ये जो विरोधाभास है ये काफी उलझाने वाला लगता है ना? बिल्कुल। और लेख का तर्क भी यही है कि शायद यही विरोधाभास ट्रंप्लोमेसी की पहचान है, उसकी जड़ है। उनका काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। कभी अपने सहयोगियों की ही सबके सामने आलोचना कर देना, तो कभी जो विरोधी हैं उनसे नजदीकी बढ़ा लेना। मकसद शायद अमेरिकी ताकत का एक शॉक एंड ऑ असर पैदा करना है, मतलब अपनी चालों से दुनिया को चौंकाना और दबाव बनाना। इसमें जो पारंपरिक कूटनीतिक कायदे कानून हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, और हमने देखा भी है कि इससे दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका विरोधी भावनाएं भी बढ़ी हैं। और भारत के नजरिए से अगर देखें तो लेख एक पुरानी चिंता को फिर से सामने लाता है। पाकिस्तान के साथ बार बार हाइफनेशन वाली बात, मतलब भारत और पाकिस्तान को हमेशा एक साथ जोड़कर देखना। हाँ, हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का जिक्र एक ही सांस में एक ही वाक्य में कर दिया। ये बात भारत में बहुत से लोगों को नागवार गुजरती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेख एक अलग नजरिया भी पेश करता है। दशकों से भारत का यह मानना रहा है कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके हाथ में है? सेना के हाथ में है। जी। तो जब ट्रंप सीधे जनरल मुनीर से बात करते हैं तो वो अनजाने में ही सही भारत की इसी पुरानी समझ को एक तरह से सही ठहरा रहे होते हैं। वो सीधे सत्ता के केंद्रों से जुड़ते हैं, मतलब जो असल में पावरफुल हैं उससे बात करते हैं, भले ही वो लोकतांत्रिक रूप से चुना गया हो या नहीं। वो पारंपरिक दिखावे को नजरअंदाज कर देते हैं, और लेख ये इशारा करता है कि शायद भारत को भी आगे चलकर इसी तरह से सोचना पड़े, सीधे सत्ता के असल केंद्रों से डील करना पड़े। अच्छा। ये एक बड़ा सवाल है कि इस नई हकीकत से कैसे तालमेल बिठाया जाए। और ये पैटर्न सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही तो सीमित नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में कनाडा का उदाहरण है, जिसे 51वां राज्य बनने का सुझाव दिया गया। नेटो सहयोगी मार्क रूट के नोट्स लीक करने की बात है। हाँ, ज़ेलेंस्की, ईरान, इजराइल, इन सब के साथ उनके बर्ताव के कई उदाहरण दिए गए हैं। बिल्कुल। इससे उनकी जो अप्रत्याशिता है और कई बार गोपनीयता बनाए रखने में जो नाकामी है वो साफ दिखती है। पर यहाँ एक और मजेदार बात निकल कर आती है। भले ही उनकी शैली इतनी उथल पुथल मचाने वाली हो, लेख ये भी कहता है कि उनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अक्सर पारंपरिक अमेरिकी हितों के दायरे में ही होती हैं। सही कहा। जैसे यूरोपीय देशों से कहना कि वो अपने हथियारों के लिए ज्यादा भुगतान करें। बिल्कुल। और दुनिया अब इसके साथ एडजस्ट कर रही है, तालमेल बिठा रही है। आप देखिए, यूरोपीय देश चापलूसियत तारीफों का सहारा ले रहे हैं। चीन अपने जो खनिज संसाधन है, मिनरल रिसोर्सेज, उनका लाभ उठा रहा है। लेख में भारत चीन तनाव में कुछ नरमी आने और RIC यानी रूस भारत चीन की बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना का भी जिक्र है। अच्छा। जो शायद अमेरिका की इस नई चाल की ही एक प्रतिक्रिया हो। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सभी देश इस ट्रंपियन दौर में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को भी अपनी खास रणनीति बनानी होगी। तो देखिए, लेख से 2 मुख्य बातें समझ आती हैं। एक तो यह कि अप्रत्याशितता के लिए तैयार रहें, और शायद कुछ हद तक एक्योटिक मतलब अव्यवस्थित पॉलिसी मेकिंग के लिए भी। लेकिन दूसरी बात यह भी समझनी होगी कि उनकी नीतियां शायद उतनी अस्थिर ना हों जितनी उनकी बातें या उनकी शैली लगती है। कोर पॉलिसी शायद ज्यादा स्थिर हो। और यह भी याद रखना जरूरी है कि उनका कार्यकाल सीमित है। 2026 के अंत तक तो वो लेम डक हो सकते हैं, यानी एक ऐसा नेता जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला हो और राजनीतिक ताकत कम हो रही हो।
तो लेख का सुझाव है कि अगले कुछ साल शांति से स्थिति का जायजा लेने, उसे समझने के हैं, ट्रम्प्लोमेसी को ऑब्जर्व करने के हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? लेख हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ट्रंप अक्सर स्थापित ढांचों को, मतलब एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स को नज़रअंदाज करके सीधे सत्ता के केंद्रों से जुड़ते हैं, तो ये बात भारत की अपनी लंबी अवधि की जो कूटनीतिक रणनीतियां हैं उनको कैसे प्रभावित कर सकती है। सिर्फ उनके चालों पर रिएक्ट करने से आगे बढ़कर हम क्या सोच सकते हैं? इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यूपीएससी और करंट अफेयर्स से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर द प्रिंट जैसे स्रोतों के गहन विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।